Hey everyone, welcome once again to Plus Minus. My name is Karthik and combined एग्ज़ाम 2024 में जो होने वाले हैं DSSB का उसका शॉर्ट नोटिस आप लोगों ने कल देख ही लिया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 05/2023। तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा उस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इतने हमारा ऑफिशियल नोटिस अगर कल आएगा या फिर परसों आएगा, जब भी आएगा मोस्ट प्रोबेबली कल ही आ जाएगा, तो उसमें सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो ही जाएंगी। बट स्टिल उससे पहले बहुत सारी क्वेरीज थी, तो मैं आप लोगों को लास्ट टाइम जितनी भी अपनी वैकेंसीज आई थी अलग अलग कंबाइंड नहीं अलग अलग रूप में आई थी, तो उसका दिखा देता हूँ कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहा था। तो मोस्ट प्रोबेबली वही चांसेस रहेंगे इस बार भी आपके क्वालिफिकेशन एज क्राइटेरिया सभी वो रहने की। तो सबसे पहले जो थोड़ी बात कर लें वो यही है कि भाई अपने जो फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है वो होनी है 9 जनवरी से अगले साल से, और 7 फरवरी 2024 को ये एक महीने के अंतराल में आप लोगों को पूरा टाइम दिया जाएगा। ये एक ही एग्ज़ाम होगा। इसमें थोड़ी सी जो डाउट आ रहे हैं कि भाई मेरे को स्टेनोग्राफर में शॉर्ट हैंड नहीं आता है, स्टेनोग्राफी का जो अपना स्किल टेस्ट होगा वो नहीं आता, तो मैं इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल कैसे हो पाऊँगा, क्योंकि स्टेनोग्राफर का भी यहाँ पे एग्ज़ाम हो रहा है, साथ में ही हो रहा है। तो इसमें क्या मुझे अलग से सीखनी पड़ेगी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपके अलग अलग जो पोस्ट रहेंगी उन सभी का एग्ज़ाम एक हो जाएगा, पर उनका स्किल टेस्ट सभी का अलग अलग होगा। आपकी जो प्रेफरेंस है उस हिसाब से आपको सेलेक्ट करा जाएगा और उस हिसाब से आपके स्किल टेस्ट कंडक्ट करवाए जाएंगे अलग अलग डिपार्टमेंट द्वारा। तो ये आप लोगों को इस बात की चिंता नहीं करनी कि भाई मुझे शॉर्ट हैंड नहीं आता तो क्या होगा। एंड मान लीजिए अगर आप लोगों को शॉर्ट हैंड सीखना भी पड़ेगा तो अभी आपके पास बहुत टाइम है, आप लोग आज से भी शुरू करेंगे तो भी शॉर्ट हैंड आप लोगों को आ जाएगा। स्किल टेस्ट होने में बहुत टाइम है अभी, क्योंकि अभी एग्ज़ाम होने में ही काफ़ी टाइम है। ठीक है, तो ये सारी जो एक डाउट था वो आप लोगों का ये था। सेकंड जो डाउट था कि भाई एज क्राइटेरिया क्या रहेगा आपकी, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, उसके बारे में भी बात करते हैं। तो ये जैसे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे अलग अलग पोस्ट है, पर एक ही पोस्ट कोड बना के उसका एक ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो इन सभी एग्ज़ाम का सिमिलर आपका क्वालिफिकेशन यहाँ पे बना दिया जाएगा और उसी क्वालिफिकेशन को आप बेंचमार्क लेके यहाँ पे सब अप्लाई कर पाएंगे। तो मैं प्रीवियस जो अपनी वैकेंसी थी उसमें देख रहा था, जैसे अपनी जो जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश की थी, असिस्टेंट ग्रेड 1 जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश, जूनियर असिस्टेंट, जो कि इस बार भी इस कंबाइंड एग्जाम में है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे कि जूनियर असिस्टेंट और ये जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश दिल्ली टूरिज्म का है, एलडीसी का है, और आप लोगों का जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी है, असिस्टेंट ग्रेड 1 है। तो यही सारे एग्ज़ाम हैं, इन्हीं के बारे में आप लोगों को कंबाइंड करके एक एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया था वही यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो मैं दिखा देता हूँ कि जूनियर स्टेनोग्राफर में क्या पूछा गया था। 12th मांगा गया था, उसके बाद स्किल टेस्ट था, और आप लोगों की जो एज थी वो 18 से 27 साल यहाँ पे मांगी गई थी। 27 साल से ऊपर वाले कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल नहीं थे। उसी हिसाब से सिमिलरली आपका असिस्टेंट ग्रेड 1 का जो नोटिस आया था उसमें आप लोगों को सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th आपका मांगा गया था, और साथ साथ सेम वही 27 साल यहाँ पे उम्र थी। सभी का आप लोग देख रहे होंगे कि भाई जो स्किल टेस्ट है वो अलग अलग यहाँ पे भी दिख रहा है। तो पहले ये पेपर ही अलग अलग होते थे, अब पेपर सेम हो जाएगा, स्किल टेस्ट अलग हो जाएंगे। तो आपको अलग अलग फॉर्म नहीं फिल करने पड़ेंगे, अलग अलग एग्जाम नहीं देने पड़ेंगे। आप एक ही बार में सारे ही पोस्ट के लिए आप एक एग्जाम दे दोगे, और उस हिसाब से आपकी ये एक अच्छा स्टेप है। टाइम लगा है DSSB को, पर एक अच्छा स्टेप है। जूनियर स्टेनोग्राफर की बात करें, अगेन 12th पास है, 27 साल है। जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो सेम 12th पास, 27 साल। तो मेरे हिसाब से इस बार भी जो आपका कंबाइंड एग्जाम होगा उसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है वो आपकी 12th पास ही रहने वाली है, और एज मोस्ट प्रोबेबली आपकी 27 साल ही रहने वाली है। एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं मांगा जाएगा, नील मांगा जाएगा। ऐसा नहीं है कि 12th के बाद अगर किसी ने ग्रेजुएशन करी हुई है तो वो एलिजिबल नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ यहाँ पे ये मांगा जाएगा कि 12th पास अगर आपने करी हुई है तो आप एलिजिबल हो जाओगे। इस फॉर्मेट के आने के 99% चांस है। 1% चांस मैं किस लिए कह रहा हूँ, 1% चांस जो मेरी दिल से ख्वाहिश है कि ऐसा हो जाए, पर उसके होने के चांसेस बहुत कम दिख रहे हैं कि यहाँ पे एज आपकी 30 साल कर दी जाए। क्योंकि कुछ ऐसी एलडीसी वगैरह की ऐसी वैकेंसी थी जो लास्ट टाइम जिसमें 18 से 35 साल भी मांगा गया था, पर उनकी क्वालिफिकेशन 10th भी मांगी गई थी। तो मुझे लगता है कि भाई
अगर उसको कंसीडर करें, और सबसे मेजरली जो कंसीडरेबल चीज़ है वो ये है कि पिछले 2-3 सालों में DSSB की जो ये डिले हुआ है वैकेंसीज आने में, तो उसमें जो साथी हमारे थे जिनकी एज 27 से कम थी और अब वो 27 से ज़्यादा हो गई है, तो उसमें उन साथियों को भी थोड़ा सा कंसीडर करते हुए 30 साल उम्र कर देनी चाहिए। बट ऐसे होने के चांस बिल्कुल कम है। ये मैं आपको एक होप नहीं दे रहा, बस एक पॉइंट पुट कर रहा हूँ यहाँ पे। और बाकी जितनी भी आपका ऑफिशियल जो नोटिस आएगा, फुल नोटिस जो आएगा, वो मोस्ट प्रोबेबली कल आ जाएगा, या फिर कल नहीं आएगा तो परसों आ जाएगा। 90% चांस है कि कल ही आ जाए, ठीक है। तो उसमें जो भी होगा उस पर भी डिस्कस कर लेंगे। अभी आप लोगों के बहुत सारे क्वेरीज आ रही थी और मुझे आप लोगों से कनेक्ट भी करना था, तो वही पुरानी प्रीवियस वैकेंसीज मैंने उठाई और वही उन चीज़ों को दिखाते हुए आपके साथ मैं आ गया हूँ इस वीडियो में। थोड़ी बात आप लोगों की एज रिलैक्सेशन की भी कर लेता हूँ। SC/ST को यहाँ पे 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, OBC को 3 साल का, PWD को 10 साल का, PWD यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ प्लस SC/ST है तो उन्हें 15 का, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ प्लस OBC है तो उन्हें 13 साल का। यानी कि अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी है वो 10 साल का मिलेगा ही मिलेगा। अगर वो अलग अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उन्हें जो कैटेगरी वाला जो रिलैक्सेशन था वो भी मिलेगा ही मिलेगा यहाँ पे। और भी हैं यहाँ पे, जैसे कि डिसेबल्ड डिफेंस सर्विसेज में है, विडोज़ का है, एक्स सर्विसमैन को है, तो पीरियड विद मिलिट्री सर्विस प्लस 3 ईयर, जितने साल उन्होंने मिलिट्री में सर्विस करी उसमें 3 साल और जोड़ देंगे तो उसका आपको एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को कल वाले नोटिस में भी, फुल नोटिस में भी देखने को मिलेंगी। फिर भी आप थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए। मेरे हिसाब से जो आप लोगों की जो मोटे रूप से क्वेरी थी यही थी कि भाई जो अपना स्किल टेस्ट अलग अलग होगा वो कैसे होगा। पहले क्या होता था ना, बहुत सारे बच्चे तो यही कन्फ्यूजन में रह जाते थे, वही मैं तो अलग अलग पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँ तो क्या मुझे अलग अलग फॉर्म फिल करना होगा। मेरे कमेंट बॉक्स में यही सारे कमेंट भर जाते थे, तो अब वो वाले चांसेस ही नहीं रहेंगे। आप इन सभी के लिए सिंगल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निकालेगी DSSB और सभी के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। तो एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के साथ इसी बारे में डिस्कस करनी थी। फिर से आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि आप लोग ज़्यादा अपने आप को इन चीज़ों पे बर्डन मत डालना कि क्या आप लोगों को तैयारी किस तरीके से करनी है, स्ट्रेटेजी वीडियोस ज़्यादा से अब शुरू हो जाइए। बस आपके पास मौका अच्छा है, 2000 से ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं। इतनी वैकेंसीज़ बहुत कम आती हैं एक साथ, इतनी वैकेंसीज आना बहुत बड़ी चीज़ है। तो आप लोग लग जाइए। मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि बेस्ट से बेस्ट आपको स्टडी मटेरियल, क्लासेस, वीडियोस, PDFs, मॉक टेस्ट सब कुछ प्रोवाइड करवाया जाए। आप लोगों का साथ चाहिए, मैं अपना पूरा डेडिकेशन आप लोगों के साथ रखूँगा। तब तक के लिए एक नई वीडियो और लेके आ रहा हूँ जिसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको कहाँ से डाउनलोड करने हैं वो बताऊँगा, और उसमें और चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो 5 से 6 घंटे बाद आप लोगों को वो वीडियो भी मिल जाएगी। तो चैनल के साथ जुड़े रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, बहुत आनंद लें अपने जीवन का। और अपना जो त्यौहार है, क्रिसमस का त्यौहार है, तुलसी पूजन का त्यौहार है, उसको आप अपने परिवार के साथ बनाइए, एंजॉय करिए, फिर मेहनत करिए और अपने सपनों को साकार करिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।